हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल इज़ वेल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास। यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का संस्कृत का पेपर है, ये 7th पेपर है, ठीक, जो कि हमारी फर्स्ट क्लास है, यानी कि ये हमारा चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 का थोड़ा सा पार्ट रह गया था, उसे आज हम कंप्लीट करते हैं और आज हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। आज से हमारा फिर से रेगुलर वे में क्लास आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा हमारा संस्कृत में शिक्षण विधियाँ, ठीक है। क्या है? संस्कृत में शिक्षण विधियाँ। देखते हैं कि संस्कृत में जो शिक्षण दी जाती है, यानी कि जो भी कुछ सिखाया जाता है, उसकी कौन कौन सी विधियां हैं, ठीक है। हम किस किस विधि से, ठीक है, कौन कौन सी विधि से बच्चों को पढ़ा सकते हैं, आज हम वो जानेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। छात्रों को पशु पक्षियों, ठीक है, फल सब्जियों व आसपास की वस्तुओं के नाम को संस्कृत में याद कराने के लिए निम्न विधियों का प्रयोग किया। यानी कि क्या बताया गया है, जो छात्र हैं उनको पशु पक्षियों के नाम, फल व सब्जियों के नाम, आसपास की वस्तुओं के नाम, इन सब चीज़ों को याद कराने के लिए हम क्या करेंगे, इन सब चीज़ों को याद कराने के लिए संस्कृत में कई ऐसी विधियां दी गई हैं जिनका हम क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, ठीक। जैसे ये देखते हैं, जैसे सबसे पहले हमारी वार्तालाप विधि। हम बातचीत करके बच्चों से बात करेंगे, ठीक है, कि हाँ आम को क्या कहते हैं, आम्रम कहते हैं, ऐसे बात करके। प्रश्नोत्तर, यानी बच्चों से प्रश्न करके, यानी आम को हम बच्चों से पूछेंगे कि आम को क्या कहते हैं, तब बच्चे जवाब दें कि आम को आम्रम कहते हैं, ठीक। वार्तालाप में हम बच्चों से बातचीत कर सकते हैं और प्रश्नोत्तर विधि में बच्चों से प्रश्न पूछ के, ठीक है। चित्र विधि में बच्चों को हमने एक कोई चित्र दे दिया, जैसे आम का ही मान लो हमने दे दिया, फिर बच्चों से हमने पूछा ये क्या है, तो बच्चों ने बताया आम। संस्कृत में क्या कहते हैं, तो बताया बच्चों ने आम्रम, ठीक है। तो ऐसे हम चित्र विधि से। प्रोजेक्ट विधि, हम कोई भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं, बच्चों को प्रोजेक्ट में दे दिया कि हाँ ठीक है, तुम्हें फ्रूट्स नेम यानी फलों के नाम लिखने हैं संस्कृत में, ठीक है, उस पर एक चार्ट बनाओ, ठीक है, उस पर एक प्रोजेक्ट तैयार करो। तो चलो आइए देखते हैं हम इन चारों विधियों से बच्चों को किस प्रकार पढ़ा सकते हैं, ठीक। नंबर 1 है हमारी वार्तालाप विधि। क्या है? वार्तालाप विधि। वार्तालाप विधि में क्या होता है, भाषा को सीखने के 4 चरण होते हैं, ठीक है। कितने चरण? 4 चरण। कितने? 4 चरण। देखते हैं कौन कौन से, आप सभी को पता होगा कि 4 चरण कौन कौन से होते हैं। सु, बो, पा, ली, ठीक है। सरल भाषा में याद रखना, सु, बो, पा, ली। यानी कि यहाँ देखिए, सु से सुनना, ठीक है, बो से बोलना, ठीक, और पा से पढ़ना, और ली से लिखना, ठीक। सुब्बो पाली को हम कहते हैं सुनना, बोलना, ठीक है, पढ़ना और लिखना, ठीक। यहाँ पे सुनना है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। पढ़ाने से पहले, यानी कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, चाहे जो बच्चे हों या कुछ भी, पहले सुनते हैं, ठीक। पहले सुने, फिर उसको बोला यानी दोहराया, फिर उसको पढ़ा उन्होंने, फिर उसको लिखा। इससे क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, भाषा चरण सीखते हैं। याद रखना, सरल भाषा में सुब्बो पाली, ये बात याद रखोगे तो फिर कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक। आगे देखते हैं। 4 चरण होते हैं, इसके द्वारा बच्चों को कोई भी चीज़ पढ़ाई व लिखाई जा सकती है, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लेना, ठीक है, यहाँ पे छूट गया है, लिखा नहीं है।
4 चरण होते हैं नंबर 1 करके, ठीक है। यहाँ पे नंबर 1 सुनना, नंबर 2 बोलना, नंबर 3 पढ़ना, नंबर 4 क्या है, लिखना, ठीक है, लिख लेना। चलिए इसके द्वारा बच्चों को, ठीक है, किसके द्वारा, इन चारों चीज़ों के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, इन चारों चीज़ों की, ये जो चारों चीज़ें हैं ना, इसके द्वारा हम क्या करते हैं, बच्चों को कोई भी चीज़, ठीक, कोई भी चीज़ है उससे पढ़ाई व लिखाई जा सकती है, ठीक है। बच्चों से वार्तालाप यानी बातचीत करके, क्या करके, बातचीत करके उनके आसपास की वस्तु, बातचीत करके उनके आसपास की वस्तु, फल फूल, पशु पक्षियों के नाम संस्कृत में सिखाया जा सकता है और उन्हें इन नामों को संस्कृत में बोलने को कहें। अब हम क्या कहेंगे, देखिए, हमने बच्चों को सबसे पहले उन्हें हमने कोई भी चीज़ बोली, जैसे हमने बोला ये आम है, बच्चों ने सुना, फिर वो उसे बोलेंगे, फिर उसे वो पढ़ेंगे, फिर उसे वो लिखेंगे, ठीक। ऐसे बच्चों से हम बातचीत करेंगे, उन्हें आसपास की वस्तुओं के बारे में बताएंगे, फल फूल के बारे में बताएंगे, पशु पक्षियों के नाम किस में बताएंगे, संस्कृत में पढ़ाएंगे, ठीक है, बताएंगे, सिखाएंगे और उन्हें इन नामों को संस्कृत में बोलने को कहेंगे। अब जब बच्चा बार बार संस्कृत में बोलेगा तो उसे याद भी हो जाएगा, ठीक। उदाहरण देखते हैं, जैसे काका, काका मीन्स कौआ, वृक्षा, वृक्षा माने पेड़, ठीक, मूषा, मूषा माने चूहा और विडाला, विडाला माने बिल्ली, ये आप सब लोग ने पढ़ रखा है, विडाला माने बिल्ली, ठीक है, ये आप सभी लोगों ने पढ़ रखा होगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। नंबर 2 है हमारा, ठीक है, नंबर 2 है हमारा चित्र विधि, ठीक है। हमने किस चीज़ के बारे में बात कर लिया, वार्तालाप विधि के बारे में बात कर लिया। अब हम बात करेंगे चित्र विधि। बच्चों को हम चित्र के माध्यम से कैसे पढ़ाते हैं, बच्चे चित्र के द्वारा जल्दी सीखते हैं। अब बच्चे ने कुत्ता देखा ना, तो उसको आप बताओगे ये कुत्ता है, अब वो बच्चा कुत्ता कहीं भी देखेगा ना तुरंत बताएगा ये क्या है, कुत्ता है। तो इसलिए बच्चे जो होते हैं वो चित्र को देख के बहुत जल्दी याद करते हैं और लंबे समय तक वो भूलते भी नहीं है, ठीक है। बच्चे चित्रों के द्वारा जल्दी सीखते व याद करते हैं और लंबे समय तक भूलते नहीं हैं। शिक्षकों को बच्चों को चित्रों के द्वारा पशुओं, फलों, फूलों, सब्जियों, अंगों व पक्षियों के नाम संस्कृत में पढ़ाना चाहिए। क्या करना चाहिए, चित्रों के द्वारा। जैसे हमने बच्चों को दिखा दिया, अंगूर दिखा दिया, ठीक है, हमने पूछा बच्चों ये क्या है, ठीक, ये क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, बच्चों को हिंदी में पता है अंगूर, या आपने बताया अंगूर। अब बच्चों को संस्कृत में नहीं पता, जब हम उसे बताएंगे कि ये द्राक्षा फलम है, कौन सा, द्राक्षा फलम है, तो बच्चों को पता चलेगा अच्छा ये अंगूर को हम क्या कहते हैं, द्राक्षा फलम कहते हैं। अब जब बच्चों को हम अंगूर का चित्र दिखाएंगे ना, तो वो संस्कृत में उन्हें याद करने में ज़्यादा आसानी होगी कि हाँ ये क्या था, ये मैम ने दिखाया था, इसे बताया था कि ये द्राक्षा फलम है, ठीक है। आगे हमारा पक्षियों के नाम संस्कृत में पढ़ाना चाहिए। क्या करना चाहिए, पक्षियों के नाम संस्कृत में पढ़ाना चाहिए, ठीक है, जिससे बच्चों को पढ़ने में भी मजा आए। अब क्या करेंगे, जब बच्चों को हम पढ़ाएंगे ना किसी भी चीज़ों के नाम, ठीक है, अगर हम बच्चों को अंगों के नाम, शरीर के अंगों के नाम, किसी भी चीज़ के नाम जब बच्चों को हम संस्कृत में पढ़ाएंगे तो उन्हें क्या आएगा, मज़ा आएगा और उन्हें चीज़ें भी याद हो जाएगी। जब बच्चे किसी भी चीज़ को मज़े से याद करते हैं ना, यानी मज़ा करके पढ़ते हैं, तो चीज़ें उन्हें याद हो जाती हैं। अगर बच्चों को हम रट्टा लगवाएंगे ना, तो उन्हें जल्दी रट्टा लगाएंगे कुछ देर के लिए तो याद होगा, फिर भूल जाएंगे। पर जब हम वो मज़े होके यानी कि मस्ती से पढ़ेंगे तो उन्हें वो चीज़ें हमेशा याद रह जाएंगी, ठीक। उदाहरण हम देखते हैं, ये देखिए, जैसे हमने चित्र बनाया आम का और बच्चों से बोला ये आम है, संस्कृत में से क्या कहेंगे, आम्रम। अंगूर है, द्राक्षा फलम। घड़ा है, घटा। घड़ी है, घटिका, ठीक। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, बच्चों को चित्र के द्वारा, ठीक है, चित्र विधि से क्या कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं।
आगे हम देखते हैं आगे हमारा प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है, क्या है प्रश्नोत्तर विधि, ये रहा प्रश्नोत्तर विधि। ये हमारा कौन सा है, तीसरा नंबर है प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है, तीसरा। हम क्या करते हैं प्रश्नोत्तर विधि में, प्रश्न करके बच्चे जब चित्र देखते हैं तो उनके मन में प्रश्न आते हैं, तो बच्चों को प्रश्न पूछने का समय देना चाहिए। क्या करना चाहिए, बच्चों को प्रश्न पूछने का समय देना चाहिए और शिक्षक को बच्चों के प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए। बच्चों को प्रश्न पूछने का समय दो और जब बच्चे प्रश्न पूछे तो उसका आंसर भी आप दो। ठीक है, उसका उत्तर भी दो। ये नहीं कि बच्चों ने प्रश्न पूछा और आपने उन्हें टाल दिया। बच्चे अगर कोई प्रश्न पूछते हैं तो उसका जवाब उन्हें दो, उन्हें समझाओ कि वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या पूछना चाहते हैं। ठीक है, उन्हें समझने की कोशिश करो और उसके जवाब उन्हें दो। ठीक है, ताकि बच्चों के दिमाग में कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। बच्चों को समूहों में बांटकर आपस में प्रश्न पूछकर उत्तर देने को कहें। ठीक, अब बच्चों का हमने 2 समूह बना दिया, ये है 4 बच्चों का इधर, 4 बच्चों का समूह इधर बना दिया। अब ये बच्चा इससे प्रश्न पूछेगा और ये बच्चा इससे। अब इसने प्रश्न पूछा, ये जवाब नहीं दे पाया तो उसका आंसर ये बच्चा देगा। ठीक है, ठीक है। और अगर मान लीजिए इसने प्रश्न पूछा इससे और ये जवाब नहीं दे पाया तो ये उसका जवाब। अब इसके पास भी जवाब नहीं है उसका, इसके पास भी जवाब नहीं है, तो आंसर कौन देगा, तब आंसर टीचर देंगे। ठीक है, कौन देगा, टीचर देगा, तब उस चीज़ का आंसर टीचर देंगे। तो यही कहा गया कि बच्चों को प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए, बच्चों को समूहों में बांटकर, ठीक है, समूहों में बांटकर आपस में प्रश्न पूछकर उत्तर देने को कहें। और जब बच्चों को उत्तर ना पता हो, अब बच्चों को अगर उत्तर किसी भी बच्चों को ना पता हो तो शिक्षक को उसका उत्तर बताएं। तो क्या करें, शिक्षक उसको उसका उत्तर बता दें। ठीक है, आगे हम उदाहरण देखते हैं। जैसे टीचर ने दिखाया उदाहरण में, शेर दिखाकर शिक्षिका अयम का, बच्चा अयम सिंघा। ठीक है, अब ये है शेर का चित्र दिखाया, शिक्षक ने क्वेश्चन किया, बच्चे ने आंसर दिया। ये क्या था, प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है, आगे देखते हैं। हमारा प्रोजेक्ट विधि, 4th नंबर कौन सा, प्रोजेक्ट विधि। ठीक है, बच्चों को प्रोजेक्ट बनाने के लिए दें। ठीक है, क्या करें, बच्चों को प्रोजेक्ट बनाने के लिए दें, शीर्षक देकर उन्हें कोई एक शीर्षक दे दें, उनसे हिंदी से संस्कृत और संस्कृत से हिंदी में शब्दों को लिखने को बोले। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। शीर्षक दिया हमने अस्माकम जीवम जंतु, यानी कि जीव जंतुओं के, जीव और जंतुओं के क्या करने हैं, नाम लिखने हैं, कौन कौन से होते हैं। उन्होंने बताया काका धेनु, अस्माकम वृक्षा, वृक्ष को ही बताओ, सेवम कदली फल। ठीक है, सेवम मैंने सेब, कदली फल मतलब केला। यहाँ पे हमने दे दिया हिंदी में कि क्या लिखना है, शेर और गाय। ठीक है, क्या लिखना है, गाय और शेर। गाय को हम क्या कहते हैं, तो उस छात्र ने बताया गौ कहते हैं। ठीक है, यानी कि गाय को हम क्या कहते हैं, गौ कहते हैं। शेर को क्या कहते हैं, सिंघा कहते हैं। गजा को क्या कहते हैं, हाथी कहते हैं। जम्बू फलम को हिंदी में क्या कहते हैं, तो उसने बताया जामुन कहते हैं। क्या कहते हैं, जामुन कहते हैं। ठीक, तो बस ये हमारा लास्ट यानी कि टॉपिक था, चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, चैप्टर यहाँ पे हमारा क्या हो गया, चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, ये 1 चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। आगे हम 2nd चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, सेकंड, आगे बहुत जल्दी मैथ की क्लास होने वाली है, तो प्लीज़ जुड़े रहिए। सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।